हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे स्टूडेंट्स फोर्थ सेम का नेटवर्क थ्योरी का वीवीआई क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट। तो यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग को इसी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके जाना है स्टूडेंट, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट देखते हैं नेटवर्क थ्योरी वीवीआई क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और आपका ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज सिलेक्शन किया स्टूडेंट। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपका कौन सा प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट। तो आपसे पूछेगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क आपका कितने तरह के होते हैं, सभी का टाइप्स को लिखना है और एक्सप्लेन करना है। जैसे हो गया स्टूडेंट एक्टिव नेटवर्क हो गया, पैसिव नेटवर्क हो गया, यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क हो गया, बाई डायरेक्शनल नेटवर्क हो गया। इस तरह करके सभी नेटवर्क को लिखना है और आपको क्या करना है, फिगर बना देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है छोटा पॉइंट वाइज पॉइंट। तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि एक्टिव नेटवर्क किसको बोलते हैं, पैसिव नेटवर्क किसको बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल किसको बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल नेटवर्क किसको बोलते हैं। ये सब के बारे में आपको क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है। चलो दूसरा नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट कि डिफाइन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल्स है स्टूडेंट, जो टाइम डोमेन को स्पेस डोमेन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये आपका कोई भी आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आपका टाइम डोमेन में दिया गया उसको स्पेस डोमेन में कन्वर्ट करना होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको स्पेस डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ एडवांटेज लिखना है। तो ये सब चीज आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो आप इस दोनों प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, तैयारी कर लोगे। ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को आपको बढ़िया तरह से लिख डालना है प्रॉपर ढंग से। तो ये फर्स्ट चैप्टर से यही दोनों प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो स्टूडेंट देखते हैं नेटवर्क थ्योरम। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहां पर आपका स्टूडेंट एक आपका 8 नंबर का एक थ्योरम आएगा और 8 नंबर का प्रॉब्लम भी आएगा। तो इस चैप्टर से आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। यहां से प्रॉब्लम 100% श्योर स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट करना है। तो यहां से आप 16 नंबर कवर कर सकते हो इजीली तरीका से। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट को लिखना है। जो आपको लिखा चुके हैं उस स्टेटमेंट को लिखना है, एक फिगर बना देना है और उसका पूरा प्रोसेस को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में एक से ज्यादा सोर्स होता है। उसका हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, पहले एक सोर्स को लेते हैं, दूसरे सोर्स को क्या करते हैं, यदि वोल्टेज सोर्स रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेटेड करेंगे। पहले सोर्स के कंपैरिजन में हम लोग उसका करंट, उस ब्रांच का करंट निकालेंगे। इस तरह करके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो आपको बोलना है सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम को वैलिड होने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तभी जाके आपका सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ये आपको याद रखना स्टूडेंट। ये आपका बेहद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम से किस चीज का कैलकुलेशन नहीं होगा, तो वोल्टेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट सुपरपोजिशन थ्योरम से हम पावर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेटमेंट को याद रखना है, एक सर्किट बना लेना है और उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। ये हम आपको प्रोसेस से लिखा चुके हैं। और आपको यदि पूरा इसको लॉन्ग वीडियो देखना है तो आप मेरा चैनल में सुपरपोजिशन थ्योरम में जाके देख सकते हो। हम स्टेटमेंट और एक्सप्लेन करके प्रॉपर ढंग से नोट्स बना के लिख दिए। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो नॉर्टन्स थ्योरम का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है स्टूडेंट, एक करंट सोर्स होता है और उसके पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका क्या है, जस्ट थेवेनिन थ्योरम का क्या है, जस्ट ड्यूअल है। इसका मतलब आपको नॉर्टन्स थ्योरम को आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है और किसी भी सर्किट में आपका नॉर्टन्स थ्योरम का इंप्लीमेंट करके आप लोड करंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, नॉर्टन्स करंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सब भी आपको जानना है। और आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी आपको
निकालना है। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट को प्रॉपर ढंग से याद करना है, एक सर्किट को लेना है और प्रॉपर ढंग से उसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट नॉर्टन्स थ्योरम का। उसके बाद तीसरा नंबर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, एक बिगर सर्किट रहता है, उस सर्किट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं VTH और RTH के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका VTH और RTH को फाइंड आउट करते हैं। VTH आपका थेवेनिन वोल्टेज होता है, RTH आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट। इसका प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, एक सर्किट दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द VTH एंड RTH। यदि स्टूडेंट RTH निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ढंग से VTH और RTH को फाइंड आउट करते हैं। उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है, थेवेनिन वोल्टेज के साथ जो थेवेनिन रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होगा स्टूडेंट, ये कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसमें आपका नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का कनेक्शन पैरेलल में होगा। इसमें आपका थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का कनेक्शन क्या होगा, सीरीज में होगा। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्या करना है, स्टेटमेंट को प्रॉपर ढंग से याद रखना है, एक सर्किट ले लेना है और उसको प्रॉपर ढंग से क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका स्टेट और एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम का कंप्लीट हो जाएगा। चलो 4 नंबर देखते हैं स्टूडेंट, आपसे पूछेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम तभी मतलब उसका एक प्रॉपर कंडीशन होता है स्टूडेंट, उसमें आपका लोड के अक्रॉस में पावर निकालना है तो आपका PL इज इक्वल टू क्या होगा, VTH डिवाइडिंग बाय क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ RTH होगा। मैक्सिमम पावर थ्योरम तभी एप्लीकेबल है स्टूडेंट जब आपका RTH इक्वल टू क्या होगा, RL होगा। मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन करके प्रूव करके बताए थे, RTH इक्वल टू क्या होगा, RL होगा और P मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ RTH होगा। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में थेवेनिन रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होगा। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4 टाइम्स ऑफ क्या होता है, RTH होता है या तो RL होता है। ये भी आपको याद रखना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में एफिशिएंसी कितना होता है, तो ये भी याद रखना स्टूडेंट की 50% होता है इसका एफिशिएंसी। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, स्टेटमेंट को भी याद रखना है। उसके बाद 5 नंबर प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को क्या करना है, स्टेटमेंट को लिख देना है, उसका सर्किट डायग्राम बना देना है और उसको प्रॉपर ढंग से क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। इसको आपको ये स्टेटमेंट और एक्सप्लेन प्रॉपर ढंग से करोगे तो आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। इसमें V1 बाय I1 इज इक्वल टू I1 बाय 2 होता है। ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है प्रॉपर ढंग से, ये बता चुके हैं, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन ऑन दिस थ्योरम। इस थ्योरम से रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इस थ्योरम से प्रत्येक ईच एवरी थ्योरम से आपको सुपरपोजिशन से 2-3 प्रॉब्लम बना के जाना, नॉर्टन से भी 2-3 प्रॉब्लम बना के जाना, थेवेनिन थ्योरम से भी 2-3 प्रॉब्लम बना के जाना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपका 2-3 प्रॉब्लम प्रॉपर ढंग से बना के जाना और रेसिप्रोसिटी थ्योरम से भी प्रॉब्लम बना के जाना है। इसका मतलब है एक आपका आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी टाइप्स ऑफ थ्योरम एंड उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आएगा। 16 नंबर का प्रॉब्लम इस तरह आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से यही 2 प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यही दोनों प्रॉब्लम को रेडी करिएगा। नेटवर्क थ्योरम में सभी थ्योरम का स्टेटमेंट और एक्सप्लेन आपको आना चाहिए और उससे ईच एंड एवरी थ्योरम से 3-4 प्रॉब्लम आपको क्या करना है, सॉल्व करके जाना है। इससे प्रॉब्लम आएगा 100% श्योर है। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आगे का चैप्टर को देखते हैं, टांजिएंट। टांजिएंट चैप्टर में आपसे पूछेगा स्टूडेंट स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेडी स्टेट एंड टांजिएंट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पांस किसको बोलते हैं, टांजिएंट रिस्पांस किसको बोलते हैं, ये उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, इसको नोट्स बना लेना है। यदि आपको नोट्स का जरूरत होगा तो आप मेरा चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताया गया है। टाइम कांस्टेंट का आपका बेसिक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है और टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, C/R होता है। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो इससे टाइम कांस्टेंट रिलेटेड आपको
प्रॉब्लम को देख के जाना है। इससे प्रॉब्लम आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए इसको भी आपको रेडी करके जाना है। उसके बाद रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का बिहेवियर जानना है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इक्वेशन को लिखना है। जब इंडक्टर कैसे, कब, किस कंडीशन में चार्ज होगा, किस कंडीशन में डिस्चार्ज होगा, उसका इक्वेशन प्रॉपर ढंग से क्या होगा। कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन कैसे आप लिखोगे, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ये सब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये टांजेंट से आपका इसी तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपका क्या होगा, प्रॉब्लम पूछा जाएगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन से आपका प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इससे प्रॉपर ढंग से आपको तैयारी कर लेना है। ये सब प्रॉब्लम को देख के जाना है, यहां से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, अब आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही इजी चैप्टर है, जिससे आप 16 नंबर का प्रॉब्लम को इजीली तरीका से सॉल्व कर सकते हो। वो आपका क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से आपको 16 नंबर का प्रॉब्लम इजीली तरीका से मिल जाएगा और नेटवर्क थ्योरम से आपका 16 नंबर का मतलब प्रॉब्लम आराम से मिल जाएगा। तो ये यहां से आपका दो टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लोगे तो 32 नंबर का प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो, टू पोर्ट नेटवर्क में आपका पूछेगा स्टूडेंट कि टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में आप बताइए। टू पोर्ट नेटवर्क के आपका दो पोर्ट होता है, एक आपका इनपुट पोर्ट होता है, एक आपका आउटपुट पोर्ट होता है। एक इनपुट पोर्ट में जो वोल्टेज होता है उसको इनपुट वोल्टेज बोलेंगे, आउटपुट पोर्ट में जो वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। इनपुट करंट होगा, आउटपुट करंट होगा। इसमें आपका डायग्राम को याद रखना स्टूडेंट, यदि टी नेटवर्क दिया जाएगा उसमें जेड पैरामीटर हम इजीली तरीका से निकाल सकते हैं। यदि पाई पैरामीटर दिया जाए उसमें वाई पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हम प्रॉपर ढंग से बता चुके हैं, उसको आपको याद रखना है और उसी का इंप्लीमेंट करके क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। तो यहां से एक प्रॉब्लम 100% श्योर है, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप एक प्रॉब्लम आपको 8 नंबर को देखने को मिलेगा और एक आपका थ्योरी लिखने को मिलेगा। तो आप एक्सप्लेन टू पोर्ट नेटवर्क को बढ़िया से ढंग से आप प्रॉपर करके जाओगे, प्रिपरेशन करके जाओगे। दूसरा नंबर प्रॉब्लम है ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर। ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर का मतलब ही होता है स्टूडेंट जेड पैरामीटर होता है। किसी भी सर्किट का आप जेड पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, Z11 का फॉर्मूला क्या होता है, Z12 का फॉर्मूला क्या होता है, Z21 का फॉर्मूला क्या होता है, Z22 का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको प्रॉपर ढंग से क्या करना है, रिवीजन मार लेना है। कोई भी नेटवर्क आपका टी नेटवर्क दिया जाए तो आप जेड पैरामीटर कैसे निकालोगे। कोई नेटवर्क आपका टी नेटवर्क दिया गया है उसका वाई पैरामीटर कैसे निकालोगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई, ये भी बता चुके हैं आपको प्रॉपर ढंग से। तो ये सब चीज को आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से पढ़ के जाना है। ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर का मतलब ही होता है स्टूडेंट जेड पैरामीटर, चाहे ओपन सर्किट पैरामीटर पूछे चाहे जेड पैरामीटर पूछे, बात आपका इक्वल है। प्रॉब्लम नंबर 3 आपका स्टूडेंट है, कोई भी इस तरह का एक नेटवर्क दिया जाएगा उसमें बोलेगा जेड पैरामीटर निकालने के लिए। तो इस तरह का नेटवर्क जो है पाई नेटवर्क है, इससे आप वाई पैरामीटर निकाल लो और वाई को जेड में कन्वर्ट कर दो तो आपका जेड पैरामीटर इजीली तरीका से निकल जाएगा। इस तरह का सर्किट का प्रॉब्लम आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। इसीलिए क्या करना है, टू पोर्ट नेटवर्क किसको कहते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर किसको करते हैं, इससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम, उसके बाद टी नेटवर्क का प्रॉब्लम, पाई नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट एबीसीडी पैरामीटर के बारे में भी जानकारी लेके जाना है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। एच पैरामीटर को हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। वाई पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। वाई सर्किट को हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। इसका मतलब वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, एच पैरामीटर और जेड पैरामीटर का प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स बना के प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देख के जाना है। और आपका एच पैरामीटर और वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, जेड पैरामीटर, आपस में इसका रिलेशन को भी देख के जाना है कि आपका वाई और जेड में क्या रिलेशन है, जेड और एच में क्या रिलेशन है, एच और वाई में क्या रिलेशन है, एबीसीडी और एच में क्या रिलेशन है। ये सब चीज हम अपने वीडियो में प्रॉपर ढंग से बता चुके हैं कि प्रॉपर ढंग से रिलेशन बता चुके हैं। वहां से आप रिलेशन को आराम से देख सकते हो कि एक पैरामीटर से आप दूसरे पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से आपका इसके प्रिपरेशन करके जाना है। यहां से प्रॉब्लम बेहद इजी और आराम से प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। तो टू पोर्ट नेटवर्क को आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसी से आपका प्रॉब्लम बढ़िया तरह से पकड़ाएगा और आप प्रॉपर ढंग से लिख पाओगे। और यहाँ का प्रॉब्लम जो आएगा वो प्रॉब्लम इजी ही रहेगा। उस प्रॉब्लम को यदि प्रॉपर ढंग से सॉल्व कर दोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसका मतलब टू पोर्ट नेटवर्क को बढ़िया तरह से
पढ़ के जाना है, ओपन सर्किट पैरामीटर को पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड इस तरह का प्रॉब्लम को देख के जाना है। शॉर्ट नोट टाइप में भी पूछा जा सकता है कि एबीसीडी पैरामीटर के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तो उसका आपका प्रॉपर स्टेटमेंट, उसके बाद सर्किट डायग्राम, उसके बाद आपका ए बी सी डी कैसे निकालोगे, ये सब चीज आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से लिख डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज इंपीडेंस, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इमेज इंपीडेंस के बारे में कॉन्सेप्ट कि क्या है, इसको इमेज इंपीडेंस किसको बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ये भी प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क से आपका 5 प्रॉब्लम है स्टूडेंट, 5 प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 प्रॉब्लम को प्रॉपर ढंग से पढ़ के जाना है। ट्रांजिएंट में आपका इक्वेशन, टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन, स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट रिस्पांस किसको बोलते हैं, ये सब प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ के जाना है। थ्योरम के बारे में आपको बता चुके हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम किसको बोलते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम किसको बोलते हैं, थेवेनिन थ्योरम किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम किसको बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको प्रॉपर ढंग से करके जाना है। एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका फिल्टर। फिल्टर में आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि व्हाट इज द फिल्टर, फिल्टर किसको बोलते हैं, किसी भी सिग्नल को जो पास करेगा, किसी भी सिग्नल को ब्लॉक करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, फिल्टर बोलेंगे। फिल्टर आपका बेसिकली कितने तरह का होता है, तो आपका लो पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर होता है, उसके बाद बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। प्रॉपर ढंग से फिल्टर का टाइप्स को लिखना है, हम प्रॉपर ढंग से आपको बता चुके हैं। उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, उसका सर्किट डायग्राम लिखना है, उसका इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव कर लेना है, उसको बार बार रिविजन मारना है। फिल्टर से भी आपका प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। हाई पास फिल्टर किसको बोलते हैं, लो पास फिल्टर किसको बोलते हैं, लो पास फिल्टर में आपका किस रेंज का फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होता है, सभी चीज को आपको प्रॉपर ढंग से देखना है। उसका डायग्राम क्या होता है वो भी देखना है, उसका इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। आपको प्रॉपर ढंग से हम फिल्टर बता चुके हैं, वहां से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट। तो फिल्टर से यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और आपका एक चैप्टर बच गया हार्विज पॉलिनोमियल। तो हार्विज पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन का आप हार्विज है या नहीं है उसको कैसे चेक करोगे, आपको प्रॉपर ढंग से बता चुके थे। तो हार्विज पॉलिनोमियल को भी देख के जाना है। तो इतना यदि करके जाओगे तो आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हो। तो इतना क्या करना है, वेल ढंग से आपको प्रॉपर नोट्स बना के बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाना है, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। आप यहां तक कंप्लीट करके जाओ, एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।